हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपके लिए क्या बिग चेंजेस होंगे 6 से 10 ऑफ नवंबर के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न की लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड, ओके। एंड 6 से 10 ऑफ नवंबर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 6 से 10 नवंबर में। 5 ऑफ कप्स, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न आपके लिए 6 से 10 नवंबर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न आपके लिए 6 से 10 नवंबर के लिए। मैजिशियन, ओवरऑल क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न की। हाई प्रीस्टेस, एंड फाइनल आउटकम क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। टावर, सो आप किसी पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पर्सन के साथ एक फ्रेंड कनेक्शन रख रहे हो, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, या एक नई शुरुआत कर रहे हो पास्ट में। न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी लाइफ में किसी तरह की, ठीक है। प्रेजेंट में थोड़े से स्टक फील कर रहे हो आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन को लेके, कंफ्यूज हो, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है आपका, ठीक है। और क्लैरिटी की कमी दिख रही है। नवंबर स्टार्टिंग में भी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट एनर्जी ही दिख रही है, कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी ही दिख रही है। सबसे बड़ी चैलेंज आपके पास्ट एक्सपीरियंस हो सकती है। मे बी आपने पास्ट में कोई बहुत ही होपलेस काइंड ऑफ सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन देखी जहाँ पे जिसकी वजह से आप कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। डिसअपॉइंटेड हो। और एडवाइस में यूनिवर्स आपको डिटैच रहने को ही कह रहा है, चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशंस से। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप लगातार कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप अपने इंट्यूशन पर बहुत वर्क कर रहे हो, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो सकता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, बट चीज़ों को लेके कम्प्लीटली ब्लैंक हो, क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी कि लाइफ में आगे क्या होगा, किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि एक सडन कोई ब्रेक थ्रू या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या लेट्स सी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। सो ये नए कार्ड्स हैं, मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगेंगे देन मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़े से इनविजिबल हो रहे हैं टेबल पे। ऑल्दो ये ऐसे तो दिखाई दे रहे हैं बट टेबल पे रखने में थोड़े से इनविजिबल हो रहे हैं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में कैप्रिकॉर्न के लिए, लेट्स सी। 6 ऑफ वॉन्ड, सो ऐसा लग रहा है पास्ट में कोई सिचुएशन है जो शुरू हो रही है, हो सकता है नई शुरुआत हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। किसी पर्सन के साथ हो सकता है आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक कैजुअल कनेक्शन नहीं है बट फिर भी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं पॉजिटिवली। प्रेजेंट में 2 ऑफ सोर्ड क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए। किंग ऑफ सोर्ड, ओके।
सो प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो, ठीक है, आप स्टक फील कर रहे हो और इसकी वजह से आप हो सकता है सिचुएशन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, पास्ट की सिचुएशन जो कंटिन्यू हुई थी पास्ट में, या फिर सिंपली आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो कि आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप एरिया में, या फिर नहीं, ठीक है। और मे बी कन्फ्यूज़न अपनी जगह है, बट आप एक तरह का आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत को लेके। सबसे बड़ा चैलेंज 5 ऑफ कप्स क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? सो ऐसा लग रहा है कि आप ना पास्ट बैगेजेस बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, बर्डन बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे हो, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको उम्मीद नहीं है कि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में वर्कआउट करेंगी। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है यूनिवर्स की तरफ से? या यूनिवर्स कह रहा है क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न बहुत सारी चीज़ों को लेके, और मे बी इन जनरल रिलेशनशिप को लेके या किसी पर्सन को लेके लिटिल बिट स्टक हो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग भी है। सो जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक कहीं ना कहीं आप डिटैच रहो, क्योंकि हो सकता है कि आपके खुद के क्रिएट किए हुए थॉट हैं। सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आगे चल के आपके अंदर एक कोल्डनेस आ रही है, और ऐसे लग रहा है मैनिफेस्टेशन को भी आप कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो, अब आप कोई मैनिफेस्टेशन नहीं चाहते। सो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि ओब्वियसली आप कंप्लीटली ब्लैंक हो लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और मे बी करियर को लेके, बट फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो एक सल्यूशन की उम्मीद से, ठीक है। और यहाँ पे टावर क्यों आया है कैप्रिकॉर्न के लिए? सो यहाँ कोई सिचुएशन है जो सडनली ब्रेक हो रही है, या सडनली किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और आप इस सिचुएशन को बहुत पॉजिटिवली करेजियसली हैंडल कर रहे हो, ठीक है। या सो आप किसी प्रोमिनेंटली लियो से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।